Now we take another technique. I'll do another simple technique. This is basically with trauma, pain. Parents are there, we are there, colleagues are there, friends are there. We have so much pain in our life and it hurts us very often, and because it hurts us हम लोग प्रोडक्टिवली कुछ कर नहीं पाते क्योंकि हम लोग उसी हर्ट में अटके हुए हैं कहीं ना कहीं. तो वो अगर मेमोरी हमको रखनी है बट वो पेन निकाल देना है. लाइक फॉर एग्जांपल मैं इनके साथ रोज़ काम कर रही हूँ. इन्होंने जानकर या अनजाने में मुझे कुछ कह दिया जो मुझे बहुत हर्टफुल लगा. हो सकता है मैंने आगे भी कर लिया, झगड़ा भी कर लिया, बट वो फिर भी अंदर है. आप कितना ही झगड़ा कर लो वो कहीं एक हर्ट रह जाता है. अरे यार इसने मुझे ऐसे कहा, या इसने ऐसे क्यों किया, या कुछ इंसिडेंट हो गया हो आपके लाइफ में जो शायद हो, या कहीं मान लीजिए आप ट्रेन से जा रहे हो, आप गिर गए हो, या आप कार में गए हो, कोई एक्सीडेंट हो गया हो, तो वो कहीं अटक जाते हो आप. फिर आप नेक्स्ट टाइम जाने से डरते हो. तो वो मेमोरी रख के उसको पेन को निकालना है. लेकिन ये टेक्निक दिखाने से पहले अ वेरी कॉशियस वर्ड ऑफ वार्निंग ये अक्सर लोग यूज़ कर लेते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल आई हैड अ फ्रेंड, शी लॉस्ट हर हस्बैंड, वेरी यंग फ्रेंड. अचानक से हस्बैंड एक्सपायर्ड, 2 children, and you can understand the trauma of the woman. जबकि person was very healthy and fit and all. There are something which are not in your hand, you can't do much. अब अचानक से वो लूज कर जाए तो वो ट्रॉमा तो होगा ही होगा. अब ऐसे में मत करना, इमीडिएटली डोंट डू इट. आई थिंक जो प्रीवियस जो बड़े बुजुर्ग कह के गए हैं कि मॉर्निंग पीरियड एंड वो सब, ये इसीलिए है कि इट हैज योर माइंड नीड सम टाइम टू ग्रीव. जब वो एक सर्टेन अमाउंट ऑफ टाइम के बाद इंसान बाहर नहीं निकलते ऐसे सिचुएशंस में से, फिर आप करो, बट इमीडिएटली प्लीज डोंट डू इट. गिव देम अ लिटिल टाइम टू मोर्न, टू ग्रीव. तो इंसिडेंट सिचुएशन देख के जब भी आप किसी और पे करो तो प्लीज़ इंसिडेंट और सिचुएशन देख लो कि इसको अभी का अभी करना ज़रूरी है, या इसके लिए मुझे इनको थोड़ा टाइम देना है टू फील बैड और हर्ट. अक्सर कुछ होता है, लाइक आई नो मेरी लाइफ में ही देयर इज समबडी वेरी क्लोज, एक्सट्रीमली फिट, हु सडनली एक्सपायर्ड फॉर नो रीज़न एट ऑल. इट वॉज आई कैन नॉट इवन एक्सप्लेन. कुछ चीज़ ऐसी होती है जो आप एक्सप्लेन भी नहीं कर पाते हो. अब आई नो मैं खुद ही एक सबकॉन्शियस माइंड ट्रेनर हूँ, इतने सालों से कर रही हूँ, इतने लोगों को कर चुकी हूँ. मुझे अपने लिए वो हर्ट निकालना कितना डिफिकल्ट है, बट आई डोंट वांट दैट हर्ट टू गो. क्योंकि आई फील समवेयर कि मैं उनके लिए अगर इतना ग्रीव नहीं कर पाई तो कोई फ़ायदा नहीं है. तो ऐसे में मत करना. इफ somebody doesn't want that pain to go, don't do it, because I think every mind needs that own time. Okay? फिर अगर आपको लगता है कि नहीं भाई बहुत ट्रॉमेटिक हो रहा है, भाई कोई एकदम रो धो के आगे कुछ नहीं कर रहा है, तो करना तो हेल्प करना, अदरवाइज डोंट डू इट. इफ दे डोंट वांट इट, डोंट डू इट. जस्ट अ सिंपल वर्ड ऑफ कॉशन प्लीज. ओके? इसके लिए भी मैं आप ही से करवाती हूँ. आप अपनी एक कोई पेनफुल मेमोरी ले लो ताकि यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड एंड फॉलो. मैं आपसे ये टेक्निक करवाऊंगी, उसके बाद मैं एक्सप्लेन भी करूँगी कि ये टेक्निक ऐसे करवाई और क्यों करवाई. ओके? सो प्लीज़ क्लोज योर आइज, sit back comfortably. I want all of you to touch behind and sit comfortably. Okay. I want you to relax. Comfortable however you are. ऐसे करो कि आप
लोगों के लिए शायद वो डिपेंडिंग ऑन मेमोरी क्या है और हाउ मच इन द पास्ट इट इज़, कुछ लोगों के लिए शायद वो पेन चला गया होगा, कुछ लोगों के लिए वो पेन अभी भी होगा, नॉट नेसेसरी एक ही बार में जाए। कुछ लोगों के लिए अगर आप मैं 0 to 10 के स्केल में लूँ तो 4 या 5 पे होगा, कुछ लोगों के लिए वो 5 से ऊपर होगा। ओके, अगर आप 0 से 10 तक लो तो मोस्ट पीपल के लिए 4-5 तक आएगा, 0 नहीं होगा, 4-5 तक आएगा। नॉर्मली 2 बार तो एटलीस्ट आई गेट इट डन। ओके, और फिर ये हम लगातार 3 दिन तक करते हैं। सो व्हेन यू डू इट यू थिंक कि वो मेमोरी आपको याद आ रही है, मेमोरी आपसे नहीं जाएगी। दिस इज़ नॉट फॉर रिमूविंग मेमोरी, दिस इज़ ओनली फॉर रिमूविंग पेन। ओके, वो मेमोरी नहीं जाएगी बट वो पेन चला जाएगा। बाय द थर्ड, आफ्टर द थर्ड डे यू विल नॉट रियलाइज इट, बट वो आपके सबकॉन्शियस से चला जाएगा। नाउ यू थिंक ऑफ योर मेमोरी एंड सी हाउ यू फील अबाउट इट। पेन क्या करना है उसमें? द पेन, द स्क्रीन जो है ना उसको पूरा ब्लैक करना है ताकि आपको Screen, but you are behind the glass wall. या यू आर बिहाइंड, How do you think screen? यू आर इमेजिनिंग दैट यू आर ऑल्सो देयर। आप Okay. यू आर पीछे, आप पीछे भी हो लेकिन आप आगे भी हो। इट्स एन इमेजिनेशन। तो इमेजिनेशन में आप पाँच भी हो सकते हो, 4 भी हो सकते हो। तो आप ही हो लेकिन आप पीछे हो, तो आपका फेस बॉडी नहीं दिख रहा है, आपको सिर्फ अपना हाथ दिख रहा है पेंट करते हुए। करेक्ट, यू आर सीइंग योरसेल्फ इन दैट मूवी इन द स्क्रीन and then when the paint is there you are only seeing the hand going into the paint. You are not seeing your whole self. You will not see your face, your body. You will not be seeing. You will only be seeing your hand with going into the paint. What